हाय दोस्तों, इस मूवी की कहानी में कुछ फीमेल एलियंस अर्थ पर आ जाती हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिखती हैं और ये अर्थ के इंसानों के साथ संबंध बनाती हैं। आई मीन इंटीमेट होती हैं। पर ये जिस भी इंसान को अपना शिकार बनाती हैं वे सभी मर जाते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है। इस फिल्म का नाम है डिकोयस। इस फिल्म सीरीज का सेकंड पार्ट भी है। तो अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है और आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिएगा। अगर 50 कमेंट आ जाती हैं तो हम जल्दी इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी डाल देंगे। मूवी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो आखिरी में से लाइक कर दीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज में दो स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जिनका नाम ल्यूक और रोजर होता है। दोनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे और यहाँ दोनों अपनी वर्जिनिटी तोड़ने की बातें कर रहे थे, यानी अभी तक उन्होंने किसी भी लड़की के साथ नहीं किया था। आगे हम ल्यूक को अकेले लॉन्ड्री में कपड़े धोता हुआ देखते हैं। वहाँ लिली और सारा नाम की दो लड़कियाँ आती हैं जो ल्यूक से बातें करने लगती हैं और बातों बातों में ल्यूक को सीड्यूस करने लगती हैं। लिली ल्यूक को अपना रूम नंबर बताती है और अपना कुछ सामान वहीं छोड़कर चली जाती है। अब ल्यूक होता है मुठल, तो वो सामान लेकर लिली के रूम पर जाता है, पर रूम लॉक नहीं होता तो वो डोर खोलकर अंदर चला जाता है। रूम का भी टेम्परेचर काफ़ी लो था, यानी वहाँ बहुत ठंड थी। ल्यूक सामान रखकर लिली के कपड़ों को फील करता है। तभी उसे लिली के आने की आवाज़ आती है और वो वहीं अलमारी में छिप जाता है। रूम में अब सारा और लिली आती हैं और रूम की विंडो को भी ओपन कर देती हैं ताकि रूम और ठंडा हो जाए। इसके बाद लिली और सारा एक दूसरे के कपड़े हटा देते हैं और ल्यूक ये सब अलमारी में छिपा देख रहा था। आगे लिली के पेट से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और सारा इन टेंटिकल्स पर एक स्प्रे छिड़क देती है और इससे लिली को ऑर्गन्स फील होता है और वो सेटिस्फाइड हो जाती है। ल्यूक भी ये सब अलमारी से देख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब था क्या। अब लिली और सारा रूम में चली जाती हैं और ल्यूक अलमारी से बाहर आ जाता है और उस स्प्रे को जाकर देखता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो बर्फ की तरह ठंडा होता है और इंसान की बॉडी को जमा कर सकता था। पर लिली को तो कुछ हुआ ही नहीं। ल्यूक सोचता है कि लिली इंसान तो बिल्कुल नहीं है। ल्यूक सीधा रोजर के पास जाता है और उसे लिली के बारे में सब कुछ बताता है, पर रोजर उसकी बात नहीं मानता। आगे ल्यूक एक कॉफ़ी शॉप में अपनी फ्रेंड एलेक्स और गिब्बी से मिलता है जहां वो फिर से सबको लिली के टेंटिकल्स के बारे में बताता है, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद ये सब कॉलेज पार्टी में जाते हैं जहां लिली और सारा भी होते हैं। ल्यूक एलेक्स से बात कर रहा होता है। यहाँ रोजर और सारा की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी लिली ल्यूक के पास आती है और उसे डांस के लिए इनवाइट करती है। ल्यूक लिली से कहता है कि मैं पूरा उसका ही तो हूँ और लिली के साथ डांस करने लगता है। अच्छा है, जब पता है कि लिली इंसान नहीं है तब भी भाई साहब का अपनी ठरक पर कोई कंट्रोल नहीं है। ल्यूक और लिली यहाँ बात करते हैं और फिर से लिली ल्यूक को सेड्यूस करती है और किस देती है। भैया का कहीं कुछ और ही ना निकल जाए। आगे एक लेडी अनाउंसमेंट करती है कि हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन बॉबी हमारे साथ हैं जो इस कॉलेज की नई आइस क्वीन का अनाउंसमेंट करेंगे। बॉबी स्टेज पर आकर लिली को नई आइस क्वीन बनने का अनाउंसमेंट करता है। लिली खुशी से उछलने लगती है और स्टेज पर जाकर बॉबी को किस करती है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। ल्यूक को ये सब देखकर जेलसी फील होती है और ल्यूक बॉबी को मारने लगता है, पर ल्यूक ठहरा मुठल और बॉबी गबरू मर्द, तो बॉबी यहाँ ल्यूक को पकड़कर धुन देता है। बॉबी से मार खाकर ल्यूक गुस्साता हुआ क्लब से बाहर आ जाता है और एलेक्स भी उसके पीछे आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी बॉबी और लिली एक साथ क्लब से बाहर निकलते हैं और लिली बॉबी को क्लब से दूर जंगलों में जाकर इंटीमेट होने लगती है। तभी लिली की बॉडी से फिर से वही टेंटिकल्स निकलते हैं और उसी में से एक टेंटिकल्स बॉबी के मुंह के अंदर घुस जाता है और वो वहीं बर्फ में जम जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजर बाथरूम में है। उसके पास सारा आती है और किस करने लगती है। सारा रोजर के कपड़े हटाने लगती है, पर रोजर यहाँ सारा को रोक देता है और प्यार से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं अभी वर्जन हूँ, मैं अपना फर्स्ट टाइम बाथरूम में नहीं करना चाहता। सारा रोजर से कहती है कि वो तो वन नाइट स्टैंड करना चाहती है, उसे शादी वादी नहीं करनी, और रोजर को लूजर कहकर चली जाती है। भाई तू हीरो है हमारा, डोंट बी सैड। अगली सुबह हम ल्यूक और रोजर को उनके रूम पर देखते हैं और उसके पास पुलिस ऑफिसर अमेंडा आती है जो ल्यूक के बचपन की भी दोस्त होती है। वो ल्यूक को बताती है कि कल रात बॉबी की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी हमें जंगल में मिली है। अमेंडा ल्यूक को अब पुलिस स्टेशन ले जाती है। ऑफिसर को कल रात हुई बॉबी और ल्यूक की लड़ाई का पता होता है और वो ल्यूक पर ही शक करते हैं।
आगे बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि बॉबी की जान ढेर सारा ठंडा लिक्विड पीने की वजह से हुई है और ल्यूक ने ही उसे नहीं मारा है। तो पुलिस ल्यूक को छोड़ देती है। ल्यूक यहाँ लिली के टेंटिकल्स वाली बात पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद ल्यूक एलेक्स के पास जाता है और उसे बहुत कन्विंस करता है कि लिली इंसान नहीं है। ल्यूक एलेक्स को उसकी मदद करने को कहता है और अपने रूम में और लिली के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा देता है। यहाँ हम दूसरी तरफ गिबी और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा को देखते हैं और दोनों रात में घूमते घूमते मकबरे में आकर एक स्लैब में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी नताशा के पेट से भी ढेर सारे टेंटिकल्स निकलते हैं, जैसे बिल्कुल लिली के थे। नताशा का एक टेंटिकल्स गिबी के मुंह में जाता है और गिबी भी बर्फ में जमकर वहीं तुरंत मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ल्यूक लिली के टेंटिकल्स वाली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करके अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसने हिडन कैमरे लगा रखे थे। ल्यूक वहाँ लिली के साथ इंटीमेट होने लगता है। दूसरे रूम में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कंप्यूटर पर बैठकर हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी। पर लिली की नज़र कैमरे पर पड़ जाती है और वो अपनी साइकिक पावर से कैमरे को खराब कर देती है और जान जाती है कि ल्यूक उसके बारे में जान चुका है और उसे मारने के लिए अपने पेट से टेंटिकल्स को निकालने लगती है। लेकिन उन्हीं में से एक टेंटिकल्स पास रखी कैंडल से टकरा जाता है और बेड पर आग लग जाती है। जलती आग को देखकर लिली की फट जाती है और वो पूरी तरह से एक जीव में कन्वर्ट हो जाती है और रूम से भाग जाती है। ल्यूक यहाँ समझ जाता है कि लिली जो कुछ भी है वो आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती और सिर्फ ठंडी जगह पर ही रह सकती है। फिर जब ल्यूक उस वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर देखता है तो वो भी पूरी खराब होती है और उसमें लिली के एलियन या जीव होने का कोई सबूत नहीं होता। दूसरी तरफ हम रोजर को देखते हैं, जो रूम पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के लिए सारा के साथ होता है। रोजर बातों बातों में सारा से कहता है कि उसका फ्रेंड ल्यूक उसे और लिली को एक एलियन समझता है और लिली से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। सारा यहाँ निराश हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये सच है, हम एलियंस हैं और अर्थ पर 2 साल पहले आए थे। हमारे प्लेनेट पर एक बीमारी की वजह से सभी मेल मर गए हैं और हमारे प्लेनेट में मेल ही प्रेग्नेंट होते थे और बच्चों को जन्म देते हैं। सारा इमोशनल होकर सब बता देती है। वो आगे कहती है, हम बच्चों को पैदा करने के लिए यहाँ आए हैं। हम फीमेल मेल को प्रेग्नेंट करने के लिए अपने टेंटिकल्स मेल के गले के अंदर डाल देते हैं और अपना फायदा उनके पेट में छोड़ देते हैं। पर इंसान इस प्रोसेस को नहीं झेल पा रहे और जैसे ही हम उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं वो तुरंत जमकर मर जाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स भी जान जाते हैं कि ये सब लोग एलियंस ही हैं, जो यहाँ अपनी रेस को फिर से आगे बढ़ाने आए हैं। आगे सारा रॉजर से कहती है कि वो सबसे अलग है और वो उससे प्यार करती है और मैं तुम्हें नहीं मार सकती। सारी बात सुनने के बाद रॉजर सारा से कहता है कि क्या तुमने कभी इंसानों वाला तरीका ट्राई किया है? हो सकता है शायद तुम हमारे तरीके से प्रेग्नेंट हो जाओ। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, वो इंसानों वाला तरीका। पर इसमें रॉजर को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है, जिसके हाथ में फायर स्प्रे होता है। पर रॉजर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक मकड़ी निकलती है। ल्यूक सब समझ जाता है, कार्यक्रम हो चुका है। ल्यूक गुस्से में सारा के ऊपर गर्म पानी डाल देता है और सारा अपने एलियन रूप में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रॉजर अभी भी जिंदा था तो ल्यूक एम्बुलेंस से रॉजर को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है, पर रास्ते में ही रॉजर भी मर जाता है। अब ल्यूक बहुत परेशान होता है। यहाँ ल्यूक की वही पुलिस ऑफिसर फ्रेंड अमेंडा उससे मिलने आती है। ल्यूक वहाँ अमेंडा को कन्विंस कर लेता है कॉलेज में सबकी मौत के पीछे लिली और सारा ही हैं और अमेंडा का साथ देने को कहता है। इस बार ल्यूक पूरी तैयारी करता है और वो फ्लेम गन और गर्म पानी लेकर लिली, नताशा और सारा के पास जाता है और वहाँ जाकर गर्म पानी नताशा पर फेंकता है और नताशा अपने एलियन रूप में आ जाती है और ल्यूक फ्लेम गन से नताशा को एलियन रूप में ही जलाकर मार देता है। इसके बाद लिली ल्यूक से माफ़ी मांगती है, पर ल्यूक भी फ्लेम गन से आग लगाता है और लिली भी एलियन में कन्वर्ट हो जाती है और अमेंडा उसको शूट करके मार देती है। सारा भी यहाँ से भागने लगती है और अमेंडा और ल्यूक उसका पीछा करते हैं। इसी बीच ल्यूक की फ्लेम गन की गैस खत्म हो जाती है। सारा भी ये जान जाती है और ल्यूक पर हमला करने लगती है। अमेंडा वहाँ आ जाती है तो सारा फिर से भाग जाती है। सारा बेसमेंट में होती है तो ल्यूक वहाँ की गर्म पानी वाला पाइप तोड़ देता है और इसकी स्टीम से सारा भी मर जाती है। आगे हम ल्यूक को उसकी फ्रेंड एलेक्स के साथ देखते हैं। ल्यूक एलेक्स से आई लव यू कहता है और फिर ल्यूक और एलेक्स एक रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एलेक्स के पेट से भी वैसे ही टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, मतलब एलेक्स भी एक एलियन है। और मूवी यहीं एंड होती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर 50 कमेंट हो जाते हैं तो हम सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।